दोस्तों, स्वागत है आपका श्री राम क्लासेज बीकानेर की लाइव क्लास में। मैं विष्णु स्वामी आपके बीच उपस्थित हूं। कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था क्रम परीक्षण रैंकिंग टेस्ट, उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा करेंगे। तो टॉपिक रहेगा हमारा क्रम परीक्षण। दोस्तों, जो चैनल पर नए हैं वो इस वीडियो से पहले जो कल का वीडियो है, जो क्रम परीक्षण की पहली क्लास हुई थी, उसका वीडियो जरूर देखें। इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हमारी जो टाइप चल रही थी उसके कुछ प्रश्न करते हैं। एक पंक्ति में महेश का बाएं से 30वां तथा दिनेश का दाएं से 32वां स्थान। जब ये दोनों आपस में स्थान अदल बदल करते हैं, तो दिनेश दाएं से 42वां हो जाता है। तो नंबर 1, पंक्ति में महेश का दाएं से नया स्थान और नंबर 2, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति, कुल व्यक्ति ज्ञात करो। इस प्रश्न से 2 प्रश्न पूछे गए कि पंक्ति में महेश का जो है वो बाएं से नया स्थान और पंक्ति में कुल व्यक्ति ज्ञात करो। तो इस प्रकार का प्रश्न हल करने के लिए एक व्यक्ति का स्थान दिया गया, एक व्यक्ति का स्थान बाएं से, महेश को एम से इंडिकेट करेंगे, महेश का बाएं से 30वां और दिनेश का डी से इंडिकेट करेंगे, दिनेश का दाएं से 32वां स्थान। जब ये दोनों आपस में स्थान अदल बदल करते हैं, यानी महेश की जगह तो दिनेश और दिनेश की जगह महेश, अब यहां दिनेश नहीं है और यहां महेश नहीं।
जब ये दोनों आपस में स्थान अदल बदल करते हैं तो दिनेश जो है वो दाएं से 42वां हो जाता है। पहले 32वां था, अब कौन सा हो गया? 42वां। यानी पहले तो 32वां था और अब 10 स्थान की वृद्धि होके कौन सा हो गया? 42। हमने पढ़ा था कि जितनी वृद्धि पहले के स्थान में होगी उतनी वृद्धि दूसरे के स्थान में होगी। तो यदि महेश का स्थान पूछा जाए बाएं से, तो नया स्थान पहले 30वां था और अब 10 बढ़ के कौन सा हो जाएगा? 40वां। तो महेश का जो बाएं से स्थान है वो कौन सा हो जाएगा? 40वां। अब दिनेश का दोनों तरफ से बाएं से तो 30वां और दाएं से 42वां, और महेश का दोनों तरफ से बाएं से 40वां और दाएं से 32वां। हम कुल व्यक्ति ज्ञात कर सकते हैं। देखो महेश की जगह दिनेश आ गया और दिनेश की जगह महेश आ गया। 32 और 30 स्थान अदल बदल करने के बाद महेश जो है दिनेश जो है वो दाएं से 42वां हो गया। यानी कितने स्थान की वृद्धि हुई? 32 तो था और 32 में 10 जुड़ के कौन से स्थान पर पहुंच गया? 42वें पे। तो महेश भी 30 पे तो था और 30 में 10 जुड़ के कहां पहुंच जाएगा? 40 पे। अब दोनों व्यक्तियों के दोनों तरफ से स्थान है। महेश की यदि बात करें तो दाएं से 32वां और बाएं से 40वां, और दिनेश की यदि बात करें तो बाएं से तो 30वां और दाएं से 42वां। तो दोनों से हम कुल व्यक्ति ज्ञात कर सकते हैं। यदि महेश से ज्ञात करें तो महेश का लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। महेश का लेफ्ट से तो कौन सा स्थान है? 40वां, और राइट से कौन सा स्थान है? 32वां, और माइनस 1। 40 और 32 72 माइनस 1, पंक्ति में कुल 71 लोग हैं। यदि दिनेश के स्थान से ज्ञात किया जाए तो दिनेश का लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। लेफ्ट से तो कौन सा स्थान? 30वां, और राइट से कौन सा स्थान? 42वां, माइनस 1। 72 माइनस 1, पंक्ति में कुल व्यक्ति तो 71। एक प्रश्न और पूछा गया कि महेश का बाएं से कौन सा स्थान है? तो 10 स्थान की वृद्धि यदि दिनेश के स्थान में हुई है तो 10 स्थान की वृद्धि किस में होगी? महेश के स्थान में। तो महेश का पहले 30वां था, अब कौन सा हो गया? 40। आगे ये तो दोस्तों थे वृद्धि वाले सवाल। जब कमी हो स्थान में क्या हो? कमी। जितनी वृद्धि हो रही थी पहले व्यक्ति के स्थान में उतनी वृद्धि दूसरे में हो रही थी, और जब जितनी वृद्धि पहले के स्थान में होगी उतनी वृद्धि किस में होगी? दूसरे के स्थान में। प्रश्न करते हैं। एक पंक्ति में ए का बाएं से सातवां तथा बी का दाएं से 10वां स्थान। 10वां स्थान। जब ये दोनों आपस में स्थान अदल बदल करते हैं
स्थान अदल बदल करते हैं तो बी दाएं से 8वां हो जाता है, 8वां हो जाता है। तो पंक्ति में ए का बाएं से नया स्थान, वह पंक्ति में कुल व्यक्ति ज्ञात करो। दोस्तों ध्यान देना, बी का पहले तो कौन सा स्थान था, 10वां, और स्थान अदल बदल करने के बाद कौन सा स्थान हो गया, 8। यानी 2 स्थान की क्या आई है, कमी। व्यक्तियों के स्थान में कमी तभी आएगी जब दोनों व्यक्ति एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। जैसे छोटा सा उदाहरण लेते हैं इससे पहले। मैं कहता हूं कि एक पंक्ति में बी का दाएं से 7वां स्थान और उसी पंक्ति में ए का बाएं से 7वां स्थान। ए का बाएं से कौन सा स्थान है, 7वां। जब ये दोनों आपस में स्थान अदल बदल करते हैं, जब ये दोनों आपस में क्या करते हैं, स्थान अदल बदल, यानी ए की जगह तो बी और बी की जगह ए। अब यहां बी नहीं है और यहां ए नहीं। मैं कह दूं कि स्थान अदल बदल करने के बाद ए बाएं से चौथा हो जाता है। पहले कौन सा था, 7वां, अब कौन सा रह गया, चौथा। यानी 7 में कितने स्थान की कमी आई, 3 की कमी आके कौन सा रह गया, चौथा। तो जितनी कमी ए के स्थान में आई है उतनी कमी बी के स्थान में आएगी। बी भी कौन सा था, दाएं से 7वां, तो अब कौन सा रह गया, दाएं से चौथा। अब दोनों के दोनों तरफ से स्थान है, ए का 7वां और बाएं से चौथा, बी का बाएं से 7वां और दाएं से चौथा। हम कुल व्यक्ति ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न पूछा गया कि पंक्ति में ए का बाएं से नया स्थान कौन सा होगा, तो 4 स्थान की कमी होके बाएं से कौन सा स्थान हो गया, चौथा। कुल व्यक्ति यदि पूछे जाएं तो ए की यदि बात करें तो 7वां, ए के स्थान की यदि बात करें तो बाएं से तो रह गया चौथा और दाएं से कौन सा रह गया, 7वां। और यदि बी की बात करें तो बाएं से तो कौन सा हो गया, 7वां और दाएं से कौन सा रह गया, चौथा। अब ए और बी दोनों के दोनों तरफ से स्थान है हमारे पास, दाएं और बाएं से, किसी से भी ज्ञात कर सकते हैं। ए से यदि ज्ञात करें तो ए का लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, लेफ्ट से तो कौन सा, चौथा, और राइट से कौन सा, 7वां माइनस 1, 11 माइनस 1। पंक्ति में कितने लोग होंगे, 10। और यदि बी से बात करें तो बी का लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, बी का लेफ्ट से तो कौन सा, 7वां, और राइट से कौन सा, चौथा माइनस 1। 7 4 11 माइनस 1 कितने हो जाएंगे, 10। अब बात करते हैं हम अपने प्रश्न की।
प्रश्न हमारा ये था कि एक पंक्ति में ए का बाएं से सातवां स्थान, ए का बाएं से कौन सा स्थान? सातवां, और बी का दाएं से कौन सा स्थान? सातवां। दोनों व्यक्तियों का दोनों तरफ से सातवां स्थान था। स्थान में यदि कमी, सॉरी, बी का था 10वां स्थान और ए का था 7वां स्थान। जब दोनों आपस में स्थान अदल बदल कर रहे थे, यानी ए की जगह तो बी और बी की जगह ए, अब यहां ए नहीं है और यहां बी नहीं। जब ये दोनों आपस में स्थान अदल बदल करते हैं तो बी दाएं से कौन सा हो जाता है? 8वां हो जाता है। यानी पहले 10वां था, 2 स्थान की कमी आके कौन सा हो गया? 8वां। तो ए में भी 2 स्थान की कमी आएगी, पहले कौन सा था? 7वां, और अब कौन सा हो जाएगा? 2 स्थान की कमी आके 5वां। तो ए का स्थान कौन सा हो जाएगा? 5वां। अब ए का दोनों तरफ से स्थान और बी का भी दोनों तरफ से स्थान, बी का बाएं से 7वां और दाएं से 8वां, और ए का दाएं से 10वां और बाएं से 5वां। कुल व्यक्ति ज्ञात कर सकते हैं। यदि ए के स्थान से करें तो ए का लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ए का बाएं से तो कौन सा स्थान हो गया? 5वां, और दाएं से कौन सा स्थान हो गया? 10वां माइनस 1। 15 माइनस 1 कितने हो जाएंगे? 14। और यदि बी के स्थान से ज्ञात किया जाए, बी से ज्ञात किया जाए तो बी से यदि ज्ञात किया जाए तो बी का लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। बी का लेफ्ट से तो कौन सा स्थान हो गया? 7वां, और राइट से कौन सा हो गया? 8वां माइनस 1। 8 7 15 माइनस 1। पंक्ति में कितने लोग होंगे? 14। तो दोस्तों, जितनी कमी पहले व्यक्ति के स्थान में आती है उतनी कमी किसमें आएगी? दूसरे व्यक्ति के स्थान में। और दोनों के स्थान आने के बाद दोनों के दोनों तरफ के स्थान जोड़ के एक माइनस कर देंगे तो कुल व्यक्ति होंगे हमारे पास। आगे एक प्रश्न और। एक पंक्ति में मुकेश का बाएं से 70वां तथा राधा का दाएं से 20वां स्थान है। जब ये दोनों आपस में स्थान अदल बदल करते हैं, तो राधा दाएं से 15वीं हो जाती।
तो नंबर 1 मुकेश का बाएं से नया स्थान, और नंबर 2 पंक्ति में कुल व्यक्ति, पंक्ति में कुल व्यक्ति। मुकेश का बाएं से कौन सा स्थान पूछा गया? नया स्थान, और पंक्ति में क्या पूछे गए? कुल व्यक्ति। तो ध्यान देना, पंक्ति में कहा गया कि मुकेश का बाएं से कौन सा स्थान है? 17वां, तथा राधा का दाएं से कौन सा स्थान है? 20वां। जब आपस में स्थान अदल बदल करते हैं तो राधा 20 में से कौन सी हो जाती है? 15वीं। स्थान में क्या है? ये कमी। स्थान में यदि कमी आती है इसका मतलब व्यक्ति एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। मुकेश एम से इंडिकेट करेंगे, बाएं से कौन से स्थान पर? 17वें पर, और राधा आर से इंडिकेट करेंगे, और दाएं से कौन से स्थान पर? 20वें स्थान पर। ये कंडीशन इनकी। क्रॉस इसलिए करेंगे क्योंकि स्थान में क्या आ रही है? कमी। अब कह रहा है यदि दोनों आपस में स्थान अदल बदल कर लें, यानी राधा की जगह तो कौन आ जाएगा? मुकेश, और मुकेश की जगह कौन चली जाएगी? राधा। अब यहां मुकेश नहीं है और यहां राधा नहीं है, स्थान अदल बदल हो गया दोनों का। फिर कहता है यदि ऐसा होता है तो राधा दाएं से कौन सी हो जाती है? 15वीं हो जाती है। दोस्तों पहले कौन सी थी? 20वीं। 20 में 5 स्थान की कमी आके कौन सी हो गई? 15वीं। जितनी कमी पहले व्यक्ति के स्थान में आती है उतनी कमी दूसरे व्यक्ति के स्थान में आएगी। तो मुकेश यहां पहुंचा तो मुकेश के स्थान में भी 5 की कमी आएगी। पहले कितने पे था? 17 पे। अब 17 माइनस 5 कितने पे पहुंच जाएगा? 12। अब मुकेश का बाएं से कौन सा स्थान है? 12वां। तो मुकेश का दोनों तरफ से यदि बात करें तो दाएं से तो 20वां और बाएं से 12वां। राधा का दोनों तरफ से स्थान बात करें तो बाएं से तो कौन सा है? 17वां, और दाएं से कौन सा रह गया? 15वां। अब हमें एक प्रश्न पूछा गया कि मुकेश का नया स्थान क्या है बाएं से? तो पहले तो कौन सा था? 17वां, और अब कौन सा रह गया? 12वां। पंक्ति में कुल व्यक्ति पूछे गए तो कुल व्यक्ति जिससे आपका मन करे, यदि मुकेश से ज्ञात करना चाहते हो तो मुकेश का लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। मुकेश का लेफ्ट से तो कौन सा स्थान? 12वां, और राइट से कौन सा स्थान? 20वां, और माइनस 1। 12 और 20 32, 32 माइनस 1। पंक्ति में कुल कितने लोग होंगे? 31। तो पंक्ति में कुल 31 व्यक्ति होंगे। दोस्तों ध्यान देना, इस टाइप में यदि व्यक्तियों के स्थान में कमी आ रही है इसका मतलब व्यक्ति क्रॉस करेंगे एक दूसरे को। जितनी कमी पहले के स्थान में हो रही है उतनी कमी दूसरे व्यक्ति के स्थान में होगी। आगे अगली टाइप, दो व्यक्तियों के बीचों बीच, दो व्यक्तियों के बीचों बीच बैठे व्यक्ति का, दो व्यक्तियों के बीचों बीच बैठे व्यक्ति का स्थान व पंक्ति में कुल व्यक्ति ज्ञात कर, कुल व्यक्ति ज्ञात कर।
दोस्तों ध्यान देना, दो व्यक्तियों के बीचों बीच, एकदम बीच में, दो व्यक्तियों के बीचों बीच यदि कोई व्यक्ति बैठता है तो उसका दाएं या बाएं से स्थान और पंक्ति में कुल व्यक्ति ज्ञात करना। एक छोटा सा उदाहरण लेंगे, ध्यान देना। मैं कहता हूं एक पंक्ति में ए का बाएं से तीसरा स्थान, एक पंक्ति में ए का बाएं से कौन सा स्थान? तीसरा। और उसी पंक्ति में बी का भी दाएं से कौन सा स्थान है? तीसरा। इन दोनों के बीचों बीच सी बैठा है। इन दोनों के बीचों बीच कौन बैठा है? सी। यदि सी का बाएं से, यदि सी का बाएं से कौन सा स्थान हो? पांचवा। यदि सी का बाएं से कौन सा स्थान हो? पांचवा, तो सी का दाएं से स्थान और पंक्ति में कुल व्यक्ति। इस प्रकार के दो प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। सी का दाएं से स्थान क्या होगा और पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे? अब ध्यान देना, यदि व्यक्ति कोई बीचों बीच बैठता है दोनों के, तो उस व्यक्ति की पहले व्यक्ति से जितनी दूरी है उतनी दूरी दूसरे व्यक्ति से होगी। ए का कौन सा स्थान था? तीसरा। 3 में 2 जुड़ के सी कहां पहुंच गया? 5 में। यानी सी जो है वो ए से 2 स्थान दूर है, तो जितना सी ए से दूर है उतना ही सी बी से दूर होगा। तो यदि सी का दाएं से स्थान पूछा गया है तो बी का 3 प्लस जितने ए में जुड़े यानी 2 उतने बी में जुड़ेंगे और स्थान कौन सा हो जाएगा? दाएं से 5वां। अब पूछ लिया जाए पंक्ति में कुल व्यक्ति, तो सी एक ऐसा व्यक्ति है हमारे पास जिसका दोनों तरफ से स्थान है। बाएं से तो कौन सा है? 5वां, और दाएं से भी कौन सा है? 5वां। दोनों तरफ से जब स्थान होता है तो हम कुल व्यक्ति ज्ञात कर सकते हैं। सी से यदि हम कुल व्यक्ति ज्ञात करें तो सी का लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। सी का लेफ्ट से तो कौन सा? 5वां, और राइट से भी कौन सा? 5वां माइनस 1। 10 माइनस 1, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे? 9। चाहे कितनी बड़ी पंक्ति हो, इस तरह से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। जितनी दूरी ए से है उतनी दूरी बी से होगी, यानी ए के स्थान में 2 की यदि वृद्धि होती है तो बी के स्थान में भी 2 की वृद्धि होगी। 3 और 2 होके 5। तो बीच के व्यक्ति का दाएं से स्थान तो पूछा गया 5वां, और कुल व्यक्ति पूछे गए 9। इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इसके कुछ प्रश्न करते हैं। एक पंक्ति में ए का दाएं से, ए का दाएं से 30वां तथा बी का बाएं से 24वां स्थान, 24वां स्थान है। इन दोनों के बीचों बीच, इन दोनों के बीचों बीच सी बैठा। इन दोनों के बीचों बीच सी बैठा।
यदि C का दाएं से 38वां स्थान हो, तो नंबर 1 C का बाएं से स्थान और नंबर 2 पंक्ति में कुल व्यक्ति, पंक्ति में कुल व्यक्ति। 2 प्रश्न पूछे गए आपसे कि यदि पंक्ति में A का दाएं से कौन सा स्थान हो 30वां, और उसी पंक्ति में B का बाएं से कौन सा स्थान हो 24वां, इन दोनों के बीचों बीच कौन बैठा है? C बैठा है। तो C का दाएं से कौन सा स्थान हो जाता है? 38वां। C का दाएं से कौन सा स्थान हो जाता है? 38वां। तो प्रश्न पूछे गए C का बाएं से स्थान क्या होगा और पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे। ध्यान देना दोस्तों, यहां B और यहां A। कह रहा है A का दाएं से कौन सा स्थान है 30वां और B का बाएं से कौन सा स्थान है 24वां। इन दोनों के बीचों बीच कौन बैठा है? C बैठा है। यदि C का दाएं से 38वां स्थान, A का तो 30वां था और C का कौन सा है 38वां, यानी 30 में कितने की वृद्धि हुई? 8 की। 30 में 8 की वृद्धि होकर कौन से स्थान पर पहुंचा है? 38 पे। तो जितनी A के स्थान में वृद्धि हुई है उतनी वृद्धि B के स्थान में होगी। तो बाईं तरफ से स्थान पूछा गया, तो बाईं तरफ से B का तो कौन सा था 24वां, जितनी A में वृद्धि हुई है यानी 8 की उतनी वृद्धि B में होगी, तो 24 और 8 32। तो C का बाएं से स्थान पूछा गया कौन सा 32वां। अब पूछा गया पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति, तो हमारे पास C एक ऐसा व्यक्ति है जिसका हमारे पास दोनों तरफ से स्थान है, बाएं से तो कौन सा 32वां और दाएं से कौन सा 38वां। और जब दोनों तरफ से व्यक्ति का स्थान होता है तो हम कुल व्यक्ति ज्ञात कर सकते हैं। C का लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। C का लेफ्ट से कौन सा स्थान निकाला हमने 32वां, और राइट से कौन सा स्थान दे रखा अगले ने 38वां माइनस 1। 0 7 70 माइनस 1। पंक्ति में कितने लोग होंगे 69। पंक्ति में कितने लोग होंगे 69। आगे एक प्रश्न और करते हैं इसका। एक पंक्ति में सीमा का बाएं से बाएं से 25वां स्थान, सीमा का बाएं से 25वां स्थान तथा रेखा का दाएं से 35वां स्थान, इन दोनों के बीचों बीच, इन दोनों के
बीचों बीच, इन दोनों के बीचों बीच नेहा बैठी। नेहा बैठी। यदि नेहा का बाएं से बाएं से 31वां स्थान 31वां स्थान हो 31वां स्थान हो तो नंबर 1 नेहा का दाएं से स्थान और नंबर 2 पंक्ति में कुल व्यक्ति, पंक्ति में कुल व्यक्ति। दोस्तों एक प्रश्न दिया गया कि सीमा का बाएं से कौन सा स्थान 25, सीमा का बाएं से कौन सा स्थान 25वां तथा रेखा का दाएं से कौन सा स्थान 35वां। रेखा का दाएं से कौन सा स्थान 35वां। इन दोनों के बीचों बीच नेहा बैठी। फिर कहा गया यदि नेहा का बाएं से कौन सा स्थान हो 31वां, सीमा का बाएं से 25वां और नेहा का बताया जा रहा है 31वां। 25 में कितने स्थान की वृद्धि हुई 6 स्थान की, और 6 स्थान की वृद्धि होकर कौन से स्थान पर पहुंची 31 पे। जितनी वृद्धि पहले व्यक्ति के यानी सीमा के स्थान में हुई है उतनी वृद्धि रेखा के स्थान में होगी। तो 35 में जब 6 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 41। तो नेहा का दाएं से स्थान पूछा गया क्या है 41। अब पूछा गया पंक्ति में कुल व्यक्ति। तो नेहा एक ऐसी लड़की है जिसके दोनों तरफ से हमारे पास स्थान है। दाएं से तो 41वां और बाएं से 31वां। तो नेहा से यदि कुल व्यक्ति ज्ञात करना चाहें तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। लेफ्ट से तो कौन सा 31वां और राइट से कौन सा 41वां माइनस 1। 72 माइनस 1। पंक्ति में कुल कितने लोग होंगे 71। तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या यदि पूछी गई है तो 71। इस प्रकार से हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे कल।